बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वैसे हम सब लोग रोजाना दर्जनों बार एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है इसके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की तरफ जाने से पहले आपको एक यहूदी लोक दास्तान सुनाना चाहता हूं। ये दास्तान बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की शानदार और मुकम्मल तारीफ है। कहा जाता है ईरान के एक बादशाह के पास 3 वजीर थे। एक वजीर मुसलमान था, दूसरा ईसाई और तीसरा यहूदी था। यहूदी वजीर बादशाह के बहुत करीब था, जबकि दूसरे दोनों वजीर यहूदी वजीर से हसद करते थे। और एक दिन उन्होंने बादशाह से अर्ज किया, जनाब अली, हम भी आपके वफादार हैं, लेकिन हमें आपका इतना कुर्ब हासिल नहीं जितनी मेहरबानी आप डेविड पर फरमाते हैं। हम में आखिर क्या खामी है? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम इसकी वजह मालूम करना चाहते हो? वजीरों ने अर्ज किया, जी हां। बादशाह ने 2 खाली मर्तबान मंगवाए, उनमें फूंक मारी और फरमाया, मैंने इन मर्तबानों में ताजा हवा भर दी है। तुम दोनों ने यह हवा फरोख्त करनी है और इससे हासिल होने वाली आमदनी मुझे लाकर देनी है। दोनों वजीर मर्तबान लेकर शहर में निकल गए। उन्होंने लोगों को जमा किया और उनसे कहने लगे, हमारे पास ताजा हवा है, तुम में से यह हवा कौन खरीदेगा? लोग इनकी बात सुनकर हंस पड़े और अपने अपने घरों को वापस लौट गए। मुसलमान और ईसाई वजीर कई माह तक ये मर्तबान लेकर शहर में फिरते रहे, लेकिन उनकी बात सुनना तो रहा एक तरफ, लोगों ने उन्हें पागल तक डिक्लेयर कर दिया। किस्सा मुख्तसर, ये दोनों वजीर चंद माह की खवारी के बाद नाकाम होकर बादशाह के पास हाजिर हो गए। बादशाह ने कहकहा लगाया, तीसरा मर्तबान मंगवाया, उसमें भी फूंक मारी और ये मर्तबान यहूदी वजीर के हवाले करके फरमाया, क्या तुम ये ताजा हवा फरोख्त कर सकते हो? वजीर ने झुककर मर्तबान उठाया और बादशाह से अर्ज किया, जी हां हुजूर, मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 200 लोगों का अमला और आपकी तरफ से यह सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने मुझे ताजा हवा का इंचार्ज बना दिया है। बादशाह ने उसके दोनों मुतालबात मान लिए। यहूदी वजीर शहर में गया और उसने शहर में ऐलान कर दिया कि बादशाह ने ताजा हवा मुझे सौंप दी है। मैं ताजा हवा का मर्तबान खोल रहा हूं और आज से इस शहर में जो शख्स ताजा हवा इस्तेमाल करेगा उसे 2 रुपए फी घंटा के हिसाब से इसकी कीमत अदा करना होगी। लोगों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने जेब से बादशाह का नोटिफिकेशन निकाला और लोगों को दिखा दिया। लोगों के पास अब यह हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। यहूदी वजीर ने अपने अमले को अगले दिन ऑक्सीजन टैक्स जमा करने पर लगा दिया। ये लोग गली गली फिरते और शाम को हजारों रुपए जमा करके ले आते। किस्सा मुख्तसर, चंद दिनों में वजीर ने ऑक्सीजन का बाकायदा महकमा बना दिया। उसमें हजारों लोग भर्ती कर लिए और लाखों रुपए जमा करके बादशाह के पास हाजिर हो गया। बादशाह ने मुसलमान और ईसाई वजीरों को बुलवाया, ताजा हवा की कमाई उनके सामने ठेर की और उनसे कहा, मैं इसलिए इसकी इज्जत करता हूं कि इसे हवा भी दे दी जाए तो ये इससे भी लाखों रुपए कमा लाता है। नाज़रीन, यहूदी वजीर की सलाहियत को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। आपके पास अगर वसाइल हों और आप इन वसाइल के साथ मसले हल कर लें तो ये कोई कमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप वसाइल के बगैर मसाइल हल कर लें तो ये वाकई कमाल होता है। और ये कमाल हवा बेचने के मुतरादिफ होता है। इस कमाल को एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है और गवर्नेंस भी। वैसे पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका रकबा 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 10 करोड़ है। यूं ये पाकिस्तान का 65% कहलाता है। यूरोप के तमाम ममालिक आबादी और रकबे के लिहाज से पंजाब से छोटे हैं। चुनांचे इस वजह से पंजाब में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल पैदा होते रहते हैं। पिछले महीने से मुल्क में नए सूबों की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर पंजाब को 3 या 4 सूबों में तकसीम कर दिया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर हो जाएगी और गवर्नेंस भी। हम आज के प्रोग्राम में 2 नुक्तों पर बहस करेंगे। एक, क्या वाकई पंजाब में गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज मौजूद हैं और हुकूमत के लिए इतना बड़ा सूबा संभालना मुश्किल है? और 2, क्या पंजाब को वाकई तकसीम कर देना चाहिए? ये दोनों नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू हैं और हम छोटे से वक्फे के बाद ये दोनों नुक्ते पंजाब की क़यादत के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।